हेलो, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज बात करेंगे एमसीसी के जितने भी रूल्स हैं, बढ़िया से बात करेंगे। और बेटा लास्ट तक वीडियो देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टफ रूल्स हैं। एक एक रूल्स की बेटा बात होगी। फिर भी अगर कोई रूल छूट गया हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उनको आराम से और बढ़िया से बता दूंगा। तो पूरी बढ़िया से बात होगी। और बेटा देख रहे हैं आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। एकदम 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और बेटा किसी को अगर काउंसलिंग करानी है या प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है तो बिल्कुल बनवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाइए। फीस क्या है और उस पर आपको क्या क्या मिलेगा, सारा कुछ वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो बेटा आराम से बात कर लेते हैं कि आपकी जो है कैसे और क्या क्या रूल्स हैं। आपकी देख के जो आप वीडियो देखोगे ना, आपकी आंखें निकल आएंगी कि इतने टफ रूल्स हैं आपके थर्ड राउंड के एमसीसी के। तो बेटा आराम से बात कर लेते हैं। बढ़िया से पूरा वीडियो बेटा ज़रूर देखना, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो जाओगे। तो बात करते हैं पहले प्रोसेस की। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आपको पता होगा, लेकिन बता दे रहे हैं। 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक है और चॉइस फिलिंग आपकी 5 से 8 अक्टूबर तक है। और सीट अलॉटमेंट जो आपका आएगा 9 से 10 अक्टूबर तक। और रिजल्ट आपका बेटा 11 को आ जाएगा। और रिपोर्टिंग आपको करनी है 12 से 18। और वेरिफिकेशन आप जॉइंट कैंडिडेट्स का आपका जो होगा वो 19 से 20 अक्टूबर तक होगा। तो बेटा ये अभी तक तो यही डेट है, लेकिन एमसीसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी नए कॉलेज भी ऐड होने हैं तो हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन फ़िलहाल तो अभी यही डेट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रूल्स की। तो बहुत टफ रूल्स हैं, आराम से देखना आप लोग वीडियो। तो आपको सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो बेटा हाँ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं आपको करना, यानी अगर कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना चाहे थर्ड राउंड में तो कर सकता है। जो फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुका है वो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, यानी फर्स्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुका है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ऑटोमेटिक आपको केवल आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, यानी आपकी फीस वो सब जमा हो चुकी होगी। और बेटा जो सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में जो अपग्रेड करने के लिए जाएंगे उनको भी कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और ना ही आपको कोई फ़ीस जमा करनी है। ठीक है, यानी पूरा रजिस्ट्रेशन में आप दो चीज़ें आप समझ रहे हो। रजिस्ट्रेशन में आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और सिक्योरिटी मनी होती है, वो आपको नहीं देना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कर सकते हो। फर्स्ट सेकेंड राउंड में आपने किया है तो बिल्कुल आपको थर्ड में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। या सेकेंड और थर्ड में अगर आप अपग्रेड के लिए गए हैं तब भी आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में अपग्रेड के लिए गए, क्योंकि बहुत से ऐसे बेटा बच्चे हैं जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला वो सेकेंड राउंड में अपग्रेड के लिए गए, सेकेंड राउंड को नहीं समझ में आया, थर्ड राउंड में अपग्रेड के लिए गए, उनको भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, और अब बात करते हैं, ये दो बहुत टफ रूल्स हैं, इनको आराम से देखना। तो अगर बात करें जो सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में जा रहे हैं और उनको जो है सीट मिल चुकी है, अब उनको क्या करना है, यानी सीट जो सेकेंड राउंड में मिली थी वो थर्ड राउंड में जा रहे हैं, उनको अब क्या करना है तो आपको समझ लेना, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और आपका जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो आपको दोबारा देनी पड़ेगी। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी दोबारा नहीं लगेगी। यानी जो सेकेंड राउंड में जिनको कॉलेज मिला या सीट मिली वो थर्ड राउंड में जा सकते हैं, बशर्ते उनको आपको फीस देनी पड़ेगी। जो सिक्योरिटी मनी होती है वो रजिस्ट्रेशन फीस जो आपकी है वो नहीं देनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब जो है हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो, अगर आप सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला और आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आपने सेकेंड राउंड में यानी कॉलेज मिला वहाँ जाके रिज़ाइन करके आए, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको जो जनरल कैटेगरी से अगर बेटा बिलोंग करें तो आपके 11,000 रुपये काट लिए जाएंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 5500 रुपये काट लिए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको नया रजिस्ट्रेशन, नई सिक्योरिटी मनी, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो जो रूल नंबर 5 है और जो रूल नंबर 6 है, मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपको सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट ले लिया, ठीक है, या आपको सीट नहीं लिए, तब आपको क्या करना है, आपकी सिक्योरिटी मनी आपको दोबारा जमा करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं लगेगी और आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दोबारा से नया आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में छठा रूल जो है, अगर आप रिज़ाइन कर रहे हैं सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो 11,000 रुपये। और अगर आप
रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करें तो 5500 रुपये आपके काट लिए जाएंगे। इसके बाद में आपको नए रजिस्ट्रेशन करने हैं, नई चॉइस फिलिंग करनी है और आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, ठीक है। और अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। तो बेटा सबको नई चॉइस फिलिंग करनी है, ये आपकी मर्जी है। आप वही कॉलेज रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, कहीं से काउंसलिंग करवा रहे हैं, प्रेफरेंस लिस्ट, ये आपकी मर्जी है। तो जितने भी राउंड आएंगे आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। और एक चीज़ को ध्यान रखना, नेक्स्ट है चॉइस लॉकिंग। तो बेटा बिल्कुल ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाता है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको प्रिंट चाहिए तो बिल्कुल आपको अपने आप चॉइस लॉक करनी पड़ेगी। प्रिंट से आपको ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं हमारे कौन कौन से कॉलेज डाले हुए थे। इस वजह से मेरे हिसाब से आपको चॉइस खुद लॉक करना है। और तो ये आपके सारे रूल आपको समझ में आ रहे होंगे। और अब बात करते हैं रिज़ाइन की और अपग्रेडेशन की और फ्री एग्ज़िट की। तो बेटा फ्री एग्ज़िट नहीं है थर्ड राउंड में, ठीक है। रिज़ाइन की और अपग्रेडेशन की बढ़िया से बात करेंगे। तो ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो है हमारा पांचवा और छठा रूल है। पांचवा छठा रूल मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे आपको इन्हीं में दिक्कत आएगी कि अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिला और आप राउंड 3 में जाना चाहते हो, वो आप नहीं लेना चाह रहे, वो आपकी मर्जी, कोई भी प्रॉब्लम रही हो, आपने फ्री एग्ज़िट ले लिया, आपको डर नहीं है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही आएगी, आपको सिक्योरिटी मनी वापस जमा करनी पड़ेगी, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारा कुछ। और अगर आप रिज़ाइन भी करते हैं सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में, तो बिल्कुल आपके जनरल से अगर हैं तो 1100 रुपये आपके 11,000 रुपये, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5500 रुपये काट ली जाएंगे। फिर वही कंडीशन आपकी पाँचवें छठे रूल की कि आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन, नई आपकी जो है फीस लगेगी। चॉइस फिलिंग आपको बता दिया सबको करना है, और चॉइस लॉकिंग सबको करना है। रिज़ाइन, अपग्रेडेशन और फ्री एग्जिट बेटा नहीं होता। अब बात कर लेते हैं अपग्रेडेशन, यानी जो थर्ड राउंड में कैंडिडेट आ गए हैं उनका फ्यूचर आगे क्या क्या होगा, या जो अपग्रेड करके थर्ड राउंड में आए हैं उनको कॉलेज मिला है, उनका फ्यूचर क्या क्या होगा। यानी मेन बात है थर्ड राउंड में क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। देखो, अगर आप अपग्रेड करके आए हैं या आप थर्ड राउंड के स्टूडेंट हैं, नए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कुछ भी हो, थर्ड राउंड में आप आ गए, फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आपको सीट मिल जा रही है, ठीक है। अगर आपको थर्ड राउंड में सीट मिल जा रही है तो आप एडमिशन ले लेंगे, आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है, ठीक है। और फिर आप फर्दर काउंसलिंग के लिए आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल एडमिशन लेना है अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो। और अगर आप कॉलेज नहीं ले रहे हैं तो आपका क्या कंडीशन है, यानी अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं उस कॉलेज में, फिर आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फीस, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी मनी और नीट से नेक्स्ट ईयर बैन, और आप स्टे वैकेंसी राउंड में कहीं भी नहीं जा पाएंगे। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपको सीट ही नहीं मिली, यानी आपको सीट नहीं मिली, फिर आपको क्या करना है, आपको पुरानी वाली सीट अब जो आपकी है वो रहेगी, और जो है आप स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो, और आप सिक्योरिटी जो आपके स्टेट कोटा है वहाँ बिल्कुल जा सकते हो। मतलब अगर आपको सीट मिल गई, चाहे आप अपग्रेड करके आ रहे हैं, चाहे आप जैसे भी करके आ रहे हैं, अगर आपको सीट मिल गई तो एडमिशन लेना है। और अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप बिल्कुल नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हैं। और अगर आप अपने आप सीट छोड़ रहे हैं तब आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपकी सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और नेक्स्ट ईयर नीट भी बैन हो जाएगा, और आपका स्टे वैकेंसी राउंड में भी नहीं जा सकते हो। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। और अब बात करते हैं रिज़ाइन की। तो बेटा जो हमारा थर्ड राउंड है इसमें रिज़ाइन अलाउड नहीं है, यानी आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो फिर वही कंडीशन आपकी आ जाएगी, आपको स्टे वैकेंसी राउंड में जाने नहीं दिया जाएगा, आपकी सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और नेक्स्ट ईयर जो आपका नीट राउंड है वो सब आपको बैन कर दिया जाएगा। तो इसका तोड़ क्या है, जैसे आपका थर्ड राउंड में कॉलेज मिल गया, अब आपको स्टेट में भी कॉलेज मिल गया, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि स्टेट में कंफर्म होना चाहिए आपको कि हाँ मुझे कॉलेज मिल गया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको इसका तोड़, रिज़ाइन का तोड़ अगर आपको थर्ड राउंड में करना है तो क्या करना है मैं बता रहा हूँ, आपको कॉलेज नहीं जाना है, आपको कॉलेज नहीं जाना है। फिर आपके कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशन ये आ जाएगी कि आपका सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और नीट बैन, ये कंडीशन आएंगी, ठीक है। नीट बैन और स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा पाओगे, ये सब आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पे ज्वाइन ही नहीं करते हैं और आपको अपने स्टेट में कॉलेज मिल गया है तो आपको करना क्या है, आप वहाँ ज्वाइन ही मत करना, फिर आपको इसकी टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपको तो कॉलेज मिल गया है ना। फिर आप नीट से, बैन, दुनियादारी से क्या मतलब आपका, आप बिल्कुल आप स्टेट में जाके कॉलेज ले लेना, टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन श्योरिटी ये होनी चाहिए कि आपको कॉलेज मिल गया हो, नहीं तो ये कंडीशंस आपको झेलनी पड़ेंगी।